जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चन की सीरीज। तो 2025 और 2026 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। इसके साथ ही एमसीक्यू और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन से 2026 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था एबल अवार्ड? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था गेर्ड फाल्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट वायुयान किसके लिए लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट वायुयान है वो लॉन्च किया गया है इंडियन एयर फोर्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 तक ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा शनि के 11 नए चंद्रमा खोजे जाने के बाद शनि के जो कुल उपग्रह है उनकी संख्या कितनी हो गई? तो फ्रेंड्स, ये संख्या हो गई है लगभग 285। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नए चंद्रमा खोजे गए हैं। इसे जो शनि है उसके कुल उपग्रह कितने हो गए हैं? 285। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्निकुल कॉस्मोस ने पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा करी? करेक्ट आंसर है इसका गुरजीत सिंह। ठीक है, गुरजंत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में स्थापित नीलकंठ वर्षों की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है? लगभग 108 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर 22 मार्च को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 2026 किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है वो संबंधित है तेलंगाना से। ओके, नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश टॉप पर रहा? करेक्ट आंसर है इसका पाकिस्तान। आतंकवाद सूचकांक 2026 में पाकिस्तान ने टॉप किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रारंभ 2026 अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया है? हमारे प्यारे इंडिया के द्वारा। ठीक है, कौन सा? प्रारंभ 2026 अभियान। ओके, नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड वाटर डे है वो हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चापचार कूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, जो चापचार कूट है वो भारत के मिजोरम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मिजोरम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला सिंगल्स खिताब किसने बरकरार रखा? किसने रखा है? अनाहत सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुतीन चारनावीराकुल हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं थाईलैंड के नए पीएम। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने फर्डिनेंड मैक्रोस जेआर ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी है उसे घोषित किया है? किसके द्वारा घोषित किया गया है? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ किए? यूट्यूब के साथ। ओके, नेक्स्ट है, दिशा कार्यक्रम के में लॉन्च किए गए एआई चैटबॉट का क्या नाम है? तो एआई चैटबॉट का जो नाम है वो है न्याय सेतु। ओके, न्याय सेतु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय और बीएल ने आईएएफ के लिए माउंटेन रडार हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है इसका 1950 करोड़ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 किस शहर में शुरू हुआ? तो ये हुआ है इम्फाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम किस शहर में शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है, तारागिरी किस संगठन से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये जो तारागिरी है उसका संबंध है भारतीय नौसेना से। ठीक है, नेक्स्ट है, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाते हैं? करेक्ट आंसर है इसका झारखंड में। झारखंड में सरहुल जो पर्व है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2027 में 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? माल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का आईएनएस नीलगिरी वर्ष 2026 में किस अभ्यास में शामिल हुआ? करेक्ट आंसर है इसका अभ्यास काकाडू में। ओके, नेक्स्ट है, सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन द्वारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफईबी नियाडिमिन आयरन बोरान दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के निर्माण के लिए एक पायलट संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो स्थापित किया गया है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का समापन हुआ? राइट आंसर है इसका भुवनेश्वर में। ठीक है,
नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो जो टीबी दिवस है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई? किस शहर में हुई थी? तो ये भुवनेश्वर में शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हाल ही में $1.78 बिलियन में किस कंसोर्टियम को बेचा गया? तो किसे बेचा है ये? आदित्य बिरला ग्रुप टाइम्स ग्रुप कंसोर्टियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने भारत की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रणाली विकसित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करी? तो इनके द्वारा वायुबान शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पना सोरेन को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कल्पना सोरेन को वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किसने असम राइफल्स के कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामना दी? तो करेक्ट आंसर है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 निम्न में से किसे अपनी परिभाषा से बाहर रखता है? तो सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निवेश मित्र 3.0 किस राज्य में लॉन्च किया गया? किस राज्य में लॉन्च हुआ है? उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए अगला है हाल ही में खबरों में रहे आकाशा 300 3D प्रिंटर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गणित में उनके योगदान के लिए 2026 में प्रतिष्ठित एबेल अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाले जो पहले जर्मन शोधकर्ता बने हैं वो कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं जार्ड फाल्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है स्तुति प्रधान किस भारतीय राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है इसका सिक्किम से। नेक्स्ट है हाल ही में चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो फ्रेंड्स चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोसे एंटोनियो कास्ट्रिस्टी के द्वारा शपथ ली गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हार्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा स्टार्ट किया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट हनुमान है उसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो मानव और वन्यजीव संघर्ष है उसको कम करने के लिए हनुमान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आरव डेंगला जो हाल ही में भारत के 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स इनका संबंध है शतरंज से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? आरव डेंगला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्रीनगर की केंद्रीय जेल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बन गई है साबा सावल। ठीक है, साबा सावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? किसने किया है? दीपक गुप्ता के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ में एचआईवी और सिफिलिस से मां के बच्चे में संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में माउंट आबू का आधिकारिक नाम बदलकर क्या रखा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू राज। ठीक है, इसका जो नाम है वो बदलकर अबू राज रख दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता? फ्रेंड्स ये जीता है वीरभद्रन रामनाथन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू की गई है अहमदाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल ईगल को हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? तो फ्रेंड्स ये देखा गया है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी के अंदर से पहली 3D छवियां प्राप्त करी? तो ये मेक्सिको से प्राप्त करी है। ओके, नेक्स्ट है रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मुख्य एआई इम्पैक्ट समिट का पूर्व कार्यक्रम है जो किस शहर में स्थापित होने वाला है? तो ये स्थापित होने वाला है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य के बाद गोवा बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट प्रश्न है किस बंदरगाह ने भारत का पहला उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी पर 1856 मेगावाट की क्षमता वाली सवालकोट जल विद्युत परियोजना की योजना बनाई गई?
तो ये चिनाब नदी पर बनाई गई है। लागत कुल 5,129 करोड़ का टेंडर जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा संगठन अपने स्थापना दिवस पर जेली AIIP समुद्र 2.0 और जो सिवस है वो लॉन्च कर रहा है? तो राइट आंसर है इनकोसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को किस देश में आयोजित बायोफेक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है जर्मनी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी करी? तो ये जो ट्रू कॉलर कंपनी है उसके द्वारा साझेदारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, KV रमना मूर्ति को हाल ही में किस संस्था का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी का। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्धनाशिनी वेदावती नदी जोड़ परियोजना को लेकर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने चिंता व्यक्त करी? तो राइट आंसर है इसका यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है, BCC ने हाल ही में किसे अपना नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? तो BCC के द्वारा गेरी लिनेकर को अपना नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जून 2026 से नए करेंसी नोट्स पर किसके हस्ताक्षर शामिल किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स ये आयोजित की गई है यागुंडे, कैमरून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा जिसमें कि PM मोदी भाग लेंगे? तो करेक्ट आंसर है फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए नियम के अनुसार ट्रांसजेंडर महिलाएं ओलंपिक में महिला श्रेणी में भाग नहीं ले सकेगी। यह नियम किस ओलंपिक से लागू होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो ओलंपिक 2028 में होगा लॉस एंजलिस में, उसमें यह नियम लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस तमिल लेखक ने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है? यह सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बने हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका वीरा मुथु। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला पहला पोर्ट अथॉरिटी कौन बना है? तो कौन बना है दोस्तों? VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टीम ने 67 वर्षों बाद अपने पहले फाइनल में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये अपने नाम किया है जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने जीरो प्राइस पहल की समस्या में ठोस कमी लाने के लिए शुरू करी है? करेक्ट आंसर है प्रदूषण में कमी। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 को मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है, 2025 में किस देश ने चाइना को छोड़ते हुए USA को कॉटन उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने का स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर है भारत ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड किडनी डे 2026 किस तिथि को मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 12 मार्च को। नेक्स्ट है, 22 वर्षों के बाद भारत एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी किस शहर में करेगा? किस शहर में करेगा? नई दिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जो कितने वर्षों से कोमा में था? तो करेक्ट आंसर है 13 वर्षों से। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $300 बिलियन की रिफाइनरी साझेदारी किस भारतीय कंपनी के साथ घोषित करी? राइट आंसर है इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। नेक्स्ट है, मॉरिशस डे हर वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? किस तिथि को मनाते हैं? 12 मार्च को। ठीक है, अगला है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजलाम भारत। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है जयंत चौधरी को। ओके, नेक्स्ट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका जो स्थापना दिवस है वो 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इनको प्राप्त हुआ है रनर अप, ये रनर अप रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सेशेल्स संयुक्त अभ्यास एक्स लेमितिये 2026 किस देश में शुरू हुआ? फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है सेशेल्स में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहा है? राइट आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया? करेक्ट आंसर है इसका दिल्ली में। नेक्स्ट है, तेलंगाना गदर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? फ्रेंड्स ये अवार्ड अपने नाम किया है रश्मिका मंदाना ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में हुए चुनाव के बाद नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तो कौन बनेंगे?
ऑप्शन नंबर डी बलेन शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए चुनाव के बाद नेपाल के पीएम, तो ये क्वेश्चन अभी हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन बनेंगे? राइट आंसर है इसका लेफ्टिनेंट जनरल धीरज शेठ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 8वां जनौषधि दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका 7 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत का पहला नदी प्रकाश स्तंभ किस नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 500 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेकर विशिष्ट क्लब में जगह बनाई? तो ये जगह बनाई है जसप्रीत बुमराह ने। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? करेक्ट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, शेप ऑफ मोमो फिल्म जिसे रूस में 2 पुरस्कार जीते हैं, भारत के किस राज्य के सिनेमा से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है, भूमिका श्रेष्ठ जो हाल ही में चर्चा में है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी? फ्रेंड्स ये पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है, किस देश की है? नेपाल की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विंसटेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र में। अगला है, कौन सा देश 30% से अधिक हिस्सेदारी के साथ नारियल उत्पादन में विश्व का जो नेता है वो बन गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य को जस्टिस रंजना देसाई समिति से यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है? राइट आंसर है इसका गुजरात से। अगला है, फीफा ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप मैचों के प्रसारण के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करी है? करेक्ट आंसर है यूट्यूब के साथ। नेक्स्ट है, कलिंग स्टेडियम जहां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई है किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है भुवनेश्वर में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में कितने % वृद्धि की उम्मीद है? तो कितनी % उम्मीद है? 50%। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के किए हैं। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।